डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बेटा आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ठीक है बेटा। एंड आपको ध्यान होगा बेटा, जो पिछला वीडियो मैंने आपको अपलोड करके दिया था वो हमारे पास जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था, उस बोहर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर था। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था उसके पोस्टुलेट्स क्या थे, पोस्टुलेट्स को मैंने डिटेल में आपको बताया था। After that, I have told you about how to calculate the radius of Bohr's orbit. जो बोहर्स ऑर्बिट है या जो एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के लिए रेडियस को कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था। एंड रेडियस के बाद मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि व्हाट आर द नंबर ऑफ ग्राफ्स रिलेटेड टू द रेडियस, कि रेडियस से रिलेटेड कितने सारे ग्राफ्स हैं, वो सारी चीजें आपको बताई गई थी। आज बेटा जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, इस बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जो रेडियस है उसके ऊपर मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल पैटर्न है। सबसे पहले वो करवाऊंगा। एंड आफ्टर दैट हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए किसी ऑर्बिट में कैसे करके हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं वो निकालेंगे। एंड आफ्टर दैट जितने भी ग्राफ्स होंगे वेलोसिटी के ऊपर, उसके ऊपर वर्क करेंगे। सो लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम चलते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके ऊपर वर्क करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहां लिखूंगा बेटा, यू आर गिवन द फॉलोइंग ग्राफ, फ्रॉम दिस ग्राफ find out which one line for hydrogen and which one for helium plus ion। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है और यहां इसने ग्राफ दे रखा है लाइक दिस वन। ये ग्राफ दे रखा है Rn वर्सेस 1/z, ऐसे करके ग्राफ दिया हुआ बेटा। इसे लिख दिया ए, लिख दिया इसे, लिख दिया बी। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है बेटा, ठीक है। और इस क्वेश्चन से क्या बोल रहा है कि Rn वर्सेस रेडियस वर्सेस 1/z का ग्राफ है। दोनों के दोनों लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन में ही आएंगी। R वर्सेस 1/z का ग्राफ हमेशा किस में आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है। लेकिन ये फाइंड आउट करना कि ये ए किसके लिए है और बी किसके लिए है। और हमारे पास एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, हीलियम प्लस आयन है। अगर आपको ध्यान होगा कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था, उस बोहर्स एटॉमिक मॉडल का अगर ड्रॉबैक अगर मैं बोलूं तो क्या बोला जाता है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये एप्लीकेबल केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। और अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के अंदर भी अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और हीलियम प्लस आयन के अंदर भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। दे बोथ कंसिस्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी क्या है, वन इलेक्ट्रॉन है। कंसेप्ट क्या चीज है, अगर आपको रेडियस का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो रेडियस वाला फॉर्मूला क्या था बेटा, कि जो ये Rn है ये इक्वल टू बनेगा n² h² / 4π² mkz a²। ये फॉर्मूला था जिसे हमने कैलकुलेट किया था और Rn बराबर हमने लिया था 0. जितने भी कांस्टेंट की वैल्यूज हैं उनको पुट करने के बाद जो वैल्यू आई थी 0.529 इंटू n² क्या बना था, z। और इतना लिया था बेटा हमने एंगस्ट्रॉम में। अब यहीं से आपको ध्यान देना है, मतलब ये 1/z है और 1/z हो गया और r हो गया, इन दोनों के बीच में ग्राफ है। मतलब कैसे करके, अगर n को कांस्टेंट ले लें तो Rn वर्सेस क्या है, 1/z, इन दोनों के बीच का ग्राफ है। तो ध्यान देंगे इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का आएगा, वो तो आपको दिख ही रहा है स्ट्रेट लाइन का है। यहां से कंसेप्ट क्या रखना है, अगर आप यहां देखें तो r जो रेडियस है वो इधर के लिए बढ़ रही है, 1/z यहां के लिए बढ़ रहा है। तो मतलब जो ऊपर वाला ग्राफ है ऑब्वियसली बहुत क्लियर है कि उसके लिए Rn की वैल्यू ज्यादा आ रही है। जो ये वाला ग्राफ है इसके लिए Rn की वैल्यू कम है, या रेडियस की वैल्यू यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है। तो हमें यही निकालना है कि भाई जो r जो रेडियस है वो 1/z के डायरेक्टली है। तो भाई अगर मान लो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और दूसरा हमारे पास हीलियम प्लस आयन है,
अगर मैं इनका जेड अगर बोलूं तो इसका जेड कितना 1 हो गया, इसका जेड कितना हो गया 2 हो गया। और अगर मान लो मैं यहाँ पे 1/z अगर लिखूं तो 1/z इसका कितना बनेगा 1/1 बनेगा, इसका कितना बनेगा 1/2 बनेगा। तो अगर 1/z को अगर देखें तो 1/z किसका बड़ा है, ये तो ऐसे लिख दिया हमने। अगर मान लो इसका ऑर्डर अगर मैं आपको बोलूं कि 1/z किसका बड़ा है, तो 1/z का जो ऑर्डर बनेगा वो आएगा 1/1 इज ग्रेटर देन 1/2। ये किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। ये किसके लिए, हीलियम प्लस साइन के लिए। मतलब 1/z किसका बड़ा आ रहा, हाइड्रोजन का बड़ा आ रहा है। मतलब जिसका z छोटा आ रहा है उसका 1/z बड़ा आ रहा है, जिसका z बड़ा है उसका 1/z जो है वो छोटा है। दैट्स वाई अगर 1/z हाइड्रोजन के लिए बड़ा आ रहा है, ठीक है बेटा, 1/z हाइड्रोजन के लिए अगर बड़ा आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, हीलियम प्लस साइन के रिस्पेक्ट में, तो जिसका 1/z क्या होगा, मैंने अभी बोला 1/z जिसका बड़ा होगा उसकी रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स वाई अगर आप यहां देखें तो 1/z हाइड्रोजन के लिए क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और इसलिए रेडियस भी ज्यादा होगी। तो जो ए वाला ग्राफ है या ए वाली जो लाइन है टूवर्ड्स रेडियस है, इसकी तरफ आ रही है, बढ़ रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो ए वाला ग्राफ है वो किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए है, और जो बी वाला है वो किसके लिए बनेगा, हीलियम प्लस आयन के लिए बनेगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आपको ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। नाउ अब चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, कैलकुलेट द, यहां लिखूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस के बाद लिखेंगे डायमीटर एंड एरिया ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ Be+3 आयन। ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुना। कैलकुलेट द सरकमफेरेंस डायमीटर एरिया ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ Be+3 आयन। बेटा कंसेप्ट क्या चीज है, ध्यान से सुनो कि ये न्यूमेरिकल क्या बोलना चाह रहा है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना सरकमफेरेंस, आपको निकालना है डायमीटर, आपको निकालना है एरिया। किसके लिए निकालना है, फोर्थ बोहर ऑर्बिट के लिए निकालना है, और किसके लिए निकालना है, Be+3 आयन के लिए निकालना है। तो ध्यान देंगे आप कि अगर मान लो इफ यू आर गिवन, अगर आपको रेडियस पता चल जाए, अगर आपको रेडियस पता चल जाए तो ये 3 चीजें जो मैंने यहां पे लिखी हैं इनको निकालना इजी हो जाता है। अगर मान लो आप यहां पे सरकमफेरेंस की अगर बात करें तो सरकमफेरेंस 2πr, ठीक है बेटा। या दूसरा अगर इसने लिखा है कि डायमीटर, अगर इसने लिखा है तो डायमीटर मतलब 2r हो गया, और फिर आ गया एरिया, तो एरिया कितना हो गया πr²। ठीक है, एक रेडियस पता होने से हम इतनी सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं, और एरिया निकाल सकते हैं। और यहां इस क्वेश्चन में इसने क्या किया, इसने आपको फोर्थ बोहर ऑर्बिट दिया और Be+3 आयन का दिया। तो देखिए बेटे कैसे करके फाइंड आउट करना है। अगर मान लो यहां मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, इसका आंसर अगर लिखेंगे तो हम सबसे पहले चलते हैं, नाउ वी हैव कि जो Be+3 आयन है, इस Be+3 आयन के लिए जो Z की वैल्यू बनेगी, बेरिलियम के लिए जो Z बनेगा वो बनेगा 4 बनेगा। ठीक है बेटा, और N की वैल्यू इसने दे रखी है फोर्थ, दिस वन फोर्थ बोहर ऑर्बिट। और अगर आपको रेडियस का फॉर्मूला ध्यान है तो रेडियस के लिए Rn बराबर लिखा था 0.529 इंटू n² बाई क्या बनेगा, Z बनेगा, और इतना आ गया एंगस्ट्रॉम में। सो लेट अस मूव कि जो पहले वाला पार्ट है इसके ऊपर वर्क करते हैं। पहले नंबर का पार्ट क्या है कि भाई आपको क्या निकालना, सरकमफेरेंस निकालना है। लेकिन सरकमफेरेंस कब निकालेंगे आप, जब आपको रेडियस पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, रेडियस निकालेंगे। सो लेट अस मूव, पहले ऐसे कर लेता हूं मैं, रेडियस निकालता हूं, नाउ रेडियस।
तो रेडियस बराबर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 0.529 इंटू और n स्क्वायर, n कितना है बेटा, दिस वन 4, दैट्स वाई क्या लिखूंगा 4 का स्क्वायर हो गया, और नीचे लिख देंगे बाई जेड, जेड कितना हो गया 4 हो गया, ये किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में, या यहाँ चाहो तो इसे 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ R4 बराबर क्या बनेगा 0.529 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 4 इतना एंगस्ट्रॉम, या जो बराबर इससे मल्टीप्लाई करो तो 9 चौक 36 हो गया, 6 हो गया 3, सॉरी 4 नंबर 36 हो गया, ठीक है, और ये बचा आपका 3, 4 दूना 8 और 3 11 हो गया, और 4 5 20 और 21, मतलब ये इतना आ गया 1 2 3, दैट्स वाई 2.116 इतना क्या बन गया आपका एंगस्ट्रॉम। दिस इज द रेडियस, ये क्या है हमारे पास जो फोर्थ बोहर ऑर्बिट है उसके लिए रेडियस हमने निकाल दी। रेडियस निकालने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट, पहला पार्ट है उसको फाइंड आउट करो। पहला पार्ट क्या है कि भाई यहां से सरकमफेरेंस निकाल, नाउ सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे बेटा, इट जस्ट इक्वल टू 2 पाई आर, जो बराबर 2 इंटू पाई कितना लिया 3.14 इंटू, और जो आर है वो कितना आ गया दिस वन 2.116 इतना एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा। मतलब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो आप तो 2 6 12 हो गया, 2 एकम 2 1 3 हो गया, और 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4.3232 ये तो आ गया इतना, और इसको करो आप 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा। तो ये 4 3 12, मतलब ये आंसर जो आएगा यहां से 13.288 इतना एंगस्ट्रॉम। दिस वन इज, ये जो आया बेटा दिस वन रेडियस, ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह सारा काम आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सरकमफेरेंस 2 पाई आर हमने निकाला, ये कितना आ गया 13.288 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा। नाउ द सेकंड वन, अगर सेकंड पार्ट की अगर बात करें और अगर आप डायमीटर निकालना चाहते हैं तो डायमीटर बराबर कितना होगा, इट जस्ट इक्वल टू 2r, और अभी मैंने 2r को मल्टीप्लाई करके इतनी वैल्यू दे रखी थी, दैट्स वाई 2 इंटू आर कितना 2.116 ये निकाला था यहाँ से, इतना एंगस्ट्रॉम हो गया, जो बराबर से कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया दिस वन 4.232 इतना एंगस्ट्रॉम आ गया, ठीक है बेटा। दिस वन सेकंड वन। अगर थर्ड कंसेप्ट की अगर बात करें तो थर्ड कंसेप्ट में यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड में क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट एरिया। अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया बराबर क्या होगा बेटा दिस वन पाई आर स्क्वायर, दैट्स वाई यहाँ जो एरिया बनेगा वो एरिया बराबर आएगा पाई 3.14 इंटू आर कितना हो गया 2.116 का स्क्वायर बनेगा। मतलब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना 2 दूना 4 और 4 3 बार, ये टोटल निकाल करके जो बनेगा ये 14.059 इतना बनेगा बेटा। और ये एरिया जो भी आएगा ये भी किस में आ गया आपका एंगस्ट्रॉम के अंदर आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे एंगस्ट्रॉम को ही ले रहे हैं, आर को किस में ले रहे थे, ये वैल्यू सारी किस में ले रहे थे एंगस्ट्रॉम में ले रहे थे। और बेटा आप सभी बच्चों को जो न्यूमेरिकल मैंने करवाया है ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। सो लेट अस मूव, अब चलते हैं जो अगला न्यूमेरिकल है उसके ऊपर वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है वो मैं लिखता हूं कि इफ रेडियस ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ Li + 2 ion इज x, इफ रेडियस ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ Li + 2 ion is x, then calculate the radius of third Bohr orbit of, then calculate the radius of third Bohr orbit
ऑफ LHE प्लस आयन इन दी टर्म ऑफ x। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि इफ द रेडियस ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन, Li+2 आयन है और फिफ्थ बोहर ऑर्बिट है, ये ध्यान रखना है, और रेडियस कितने की है बेटा, x की है। देन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट। थर्ड बोहर ऑर्बिट लिया, किसके लिए लिया हमने, हीलियम प्लस आयन के लिए लिया। और क्या करना है, इन द टर्म ऑफ x, आपको x की टर्म में जो हीलियम प्लस आयन है उसके रेडियस को फाइंड आउट करना है, और वो भी किसके लिए, थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए, He प्लस आयन के लिए। क्योंकि ये दोनों के दोनों, ध्यान देंगे आप कि इन दोनों के पास टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन कितना, 1 है। लिथियम जो है और हीलियम जो है, यहाँ ध्यान देंगे, अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें, इसका आंसर देखें कैसे करके सॉल्व करेंगे। एक बेटा हमारे पास Li+2 आयन है, और लिथियम के लिए जो Z की वैल्यू बनती है, ये Z बराबर कितना आता है, इट जस्ट इक्वल टू 3। इसके बाद N की वैल्यू जो दे रखी है, वो N कितना दिया है, दिस वन 5th, दैट्स व्हाई N कितना आ गया, 5 आ गया। एंड अनदर वन, अगर मान लो यहाँ पे रेडियस की अगर बात करें, तो रेडियस कितनी दे रखी है, x की दे रखी है। किसके लिए दे रखी है, Li+2 आयन के लिए रेडियस है x, पहला कंसेप्ट। नाउ द सेकंड वन, दूसरा हमारे पास हीलियम प्लस आयन है। इसे हीलियम प्लस आयन के लिए जो Z की वैल्यू बनेगी, Z बराबर इसका 2 आएगा। इसके लिए जो N की वैल्यू दे रखी है, थर्ड बोहर ऑर्बिट बोल रहा है, इसलिए N इसका कितना बना, 3 बना। और इसके लिए जो Rn है वो आपको फाइंड आउट करना है इन द टर्म ऑफ, किसके टर्म में, x की टर्म में आपको फाइंड आउट करना है। बहुत क्लियर है बेटा। यहां दोनों चीजें, चाहे वो Li+2 आयन है, चाहे वो हीलियम प्लस आयन है, इन दोनों के लिए क्या क्या चीजें गिवन है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। इनमें से आपको एक की रेडियस दे रखी है, दूसरे की रेडियस को आपको फाइंड आउट करना है। दैट्स व्हाई सबसे पहले हम चलेंगे कि भाई रेडियस का फॉर्मूला क्या है। तो रेडियस का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं, तो यहां अप्लाई करूंगा Li+2 आयन के लिए, इसके लिए तो हमने निकालना है। दैट्स व्हाई नाउ रेडियस Rn बराबर 0.529 इंटू n स्क्वायर, n कितना हो गया, 5 हो गया, 5 का स्क्वायर बाय क्या बनेगा, Z बनेगा, Z कितना हो गया, 3। और ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, दिस वन फॉर Li+2 आयन, लिथियम+2 आयन के लिए बेटा हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। और लिथियम+2 आयन के लिए जो रेडियस है, वो रेडियस कितनी दे रखी है, x दे रखी है। मतलब ये जो Rn है, ये बराबर कितना x है, तो ये बराबर बेटा मैंने कितना लिख दिया, x लिख दिया। दैट्स वाई यहाँ क्या बनेगा, 0.529 इंटू 25 लिख देंगे इसको, बाई कितना हो गया, 3 बराबर कितना हो गया, x। ये हमारे पास 0.529 एक कांस्टेंट वैल्यू है। दैट्स वाई अगर आप यहां से कांस्टेंट निकाल दो, तो मैं लिखूंगा 0.529 इक्वल टू क्या बनेगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख देंगे 3x, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका 25। यहां से भाई हमने इसे ऐसे करके कैलकुलेट किया, हमने कांस्टेंट की जो वैल्यू है, वो कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। समझे आप कैसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स हीलियम प्लस आयन। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर हीलियम प्लस आयन, इसके लिए हमने क्या किया, Rn इक्वल टू बनेगा 0.529 इंटू n स्क्वायर, n कितना है, 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बाई Z कितना है, 2 है। इतना ध्यान देंगे, ये भी एंगस्ट्रॉम में था, ये भी वैल्यू जो है वो सारी किसमें, एंगस्ट्रॉम के अंदर है। या यहां मैं लिखूंगा Rn बराबर 0.529 इंटू 9 बाई कितना बनेगा, इस वन n इक्वल टू, n कितना था यहाँ पे, करेक्ट करेंगे, हाँ n बाई, और Z कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ कितना लिख दिया बेटा, दिस वन 2। अब हम क्या करेंगे कि Rn बराबर 0.529 की वैल्यू आपने यहां से निकाल दी है। तो अगर आपने निकाल दी है, तो Rn इक्वल टू ये आया आपका 3x बाई कितना आ रहा है, 25 इंटू 9 इंटू 2, सॉरी 9/2, ये हमारे पास ये वैल्यू बन गई। ठीक है बेटा, हमारे पास जो n है वो 3 है, जो z है वो 2 है, इसलिए हमने n को यहां लिख दिया, z को यहां लिखा, इसे सॉल्व कर दिया। ये बराबर जो आएगा, Rn बराबर आ गया
27 है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे x बाई क्या बनेगा, दिस वन 50। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट, आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। किसकी रेडियस निकालनी है, He प्लस आयन की रेडियस निकालनी है। किस ऑर्बिट के लिए निकालनी थी, थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए। किसकी टर्म में निकालना था, x की टर्म में निकालना था। दैट्स वाई जो Rn आपके पास आया ये कितना आया, 27x बाई कितना बन गया, 50 बन गया। ठीक है बेटा, आशा करता हूं बेटा आपको ये न्यूमेरिकल बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। सो लेट अस मूव, अब चलते हैं इसके बाद। अब हमारे पास जो कंसेप्ट आया उसे लिखेंगे वेलोसिटी। देखो बेटा, अगली जो हेडिंग आई हमारे पास, यहां लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की आपको क्या निकालनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। ध्यान देंगे बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वेलोसिटी को कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, इट मस्ट यू हैव टू नो हाउ टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को समझेंगे कि भाई जैसे मान लो हमारे पास दिस वन, ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में दिस वन ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद द वी.एन वेलोसिटी। किसके साथ में, वी.एन वेलोसिटी के साथ में वो रिवॉल्व कर रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये यहाँ जो आप रेडियस निकाल रहे हैं दिस वन, इस रेडियस को आपने क्या लिख दिया, Rn लिख दिया। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये क्या चीज आई बेटा, दिस वन न्यूक्लियस, और ये हमारे पास क्या है, ये एक ऑर्बिट है, बोहर ऑर्बिट में इसे बोल सकता हूं। इसमें क्या चीज है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, Rn डिस्टेंस पे कितनी रेडियस हो रही, Rn हो रही है, कितनी वेलोसिटी, दिस वन वेलोसिटी, वी.एन वेलोसिटी को लेकर के ये इलेक्ट्रॉन रेगुलरली क्या कर रहा है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। सो फाइंड आउट, आपको क्या निकालनी है, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है। तो ध्यान देंगे, अगर रेडियस वाला कंसेप्ट मैं आपको बोलूं तो रेडियस के लिए क्या निकाला था, Rn बराबर लिखा था n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर हो गया, m हो गया, और यहां मैं k को छोड़ देता हूं, z हो गया, और e स्क्वायर। k की वैल्यू सीजीएस के अंदर हम ले रहे हैं, k बराबर कितना होगा बेटा, 1 होगा। दैट्स वाई हमारे पास, मैंने ये रिलेशन हमारे पास आ गया कि Rn इक्वल क्या था, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m z इंटू ई स्क्वायर। ये हमारे पास रेडियस का आ गया। अब ध्यान देंगे, अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक रिलेशन और दिया था कि जो हमारे पास mvr था, जिसे एंगुलर मोमेंटम बोला था, अगर आपको ध्यान होगा, फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन mvr, ऐसे लिखने का तरीका चेंज करते हैं, mvr, v को vn लिख दो और r को rn लिख दो। ये बराबर क्या था, अगर आपको ध्यान होगा, nh, क्या लिखा था, nh ओवर 2 पाई। ये हमारे पास जो पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था उसमें जो बोहर के पोस्टुलेट थे, उस बोहर के पोस्टुलेट में जो पोस्टुलेट नंबर 3 था, उस 3 में मैंने आपको बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होल नंबर मल्टीपल होता है h/2 पाई के। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे Rn की वैल्यू हमारे पास ये है। सो मैं क्या लिखूंगा, मान लो इसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Rn इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, तो क्या रिलेशन होना है बेटा, ये m हो गया, Vn हो गया, इंटू Rn की जगह पे ये पूरा लिख दो, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई
4 पाई स्क्वायर m और ये z हो गया, ये e स्क्वायर हो गया, जो बराबर हम क्या लिखेंगे, दिस वन nh, इज nh बाई 2 पाई। ठीक है बेटा, यहां ध्यान देंगे क्या क्या चीजें यहां से कैंसिल हो रही होंगी। एक तो बेटा हमारे पास ये m जो है ये कैंसिल हो जाएगा, एक तो यहां से m कैंसिल हो गया और m यहां से कैंसिल हो गया। ये हमारे पास 2 पाई है, 4 पाई स्क्वायर है, यहां से 2 पाई आएगा, यहां से NH है और यहां से n स्क्वायर h स्क्वायर, ये n और ये h। आपको निकालना क्या, Vn निकालनी है। नाउ वेलोसिटी Vn, तो अगर इसे आप निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है ये सारा का सारा ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा। दैट्स वाई ऊपर क्या गया, 2 गया, ये पाई हो गया, z हो गया, ए स्क्वायर हो गया, 1 1 2 3 4, ये वैल्यू ऊपर चलेगी। नीचे क्या है बेटा, n हो गया, h हो गया। ये हमारे पास क्या बन गया, रिलेशन बना वेलोसिटी का। ठीक है बेटा, क्या बोला गया कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी थी तो वेलोसिटी निकालते हुए क्या आया, 2 हो गया, पाई हो गया, z हो गया, e हो गया, n और h हो गया। अगर आप इनमें से देखें, आप ये जो 2 हो गया, पाई हो गया, है ना, या यहां से e हो गया, यहां से h हो गया, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है बेटा, दीज ऑल आर कांस्टेंट। भाई ये कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम पुट करें, तो कांस्टेंट की वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो यहां से जो रिलेशन बनेगा, अब वो रिलेशन मैं आपको देता हूं और वही इंपॉर्टेंट है, वही आपको याद रखना है। सो नाउ Vn बराबर आता है 2.18 इंटू 10⁻8 और इंटू लिख देंगे दिस वन, ये z बनेगा और z बाई क्या बनेगा, n बनेगा। इतना जो आएगा दिस वन सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। किस में आएगा, इट जस्ट इक्वल टू ये वैल्यू जो बनी 2.18 इंटू 10⁻, ठीक है, 10⁻, कितना लिखा, 8 लिखा, इंटू z बाई क्या बनेगा, n बनेगा। ठीक है बेटा, इट जस्ट इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z बाई n और सेंटीमीटर पर सेकंड बन गया। ये हमारे पास आया वेलोसिटी। कैसे करके आपने वेलोसिटी को फाइंड आउट किया, कैसे करके आप वेलोसिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, इसको बेस मान करके व्हाट आर द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल पैटर्न, जो न्यूमेरिकल पैटर्न बनते हैं उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स न्यूमेरिकल। देखो बेटा, न्यूमेरिकल बेटा मैं आपको यहां से देता हूं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन रहा है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमारे पास है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन। जो Li+2 आयन है और थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी को निकालना है। कैसे करके आप वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए, और क्या है हमारे पास, Li+2 आयन। तो ध्यान देंगे बेटा, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा, उसमें आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले वेलोसिटी Vn बराबर क्या लिखा, 2.18 इंटू 10⁸8 और इतना बना, यहां आ गया आपका z हो गया, z बाई क्या बन गया, दिस वन n। ये हमारे पास रिलेशन है, इतना जो है सेंटीमीटर पर सेकंड का है। ठीक है बेटा, अब अगर मान लो हमारे पास 4 Li+2 आयन है, तो Li+2 आयन के लिए जो z बनेगा वो z की वैल्यू कितनी बनेगी, 3 बनेगी। द सेकेंड वन जो n है वो n बराबर कितना बनेगा, थर्ड बोहर ऑर्बिट, तो ये 3 आ गया। इस वैल्यू को पुट करो, आंसर आ जाएगा। नाउ V3
बराबर क्या बनेगा 2.18 इंटू 10⁸8 हो गया, और इंटू क्या करेंगे जेड, जेड कितना हो गया 3 बाई एन कितना है, एन भी कितना हो गया 3, ये कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, जो बराबर कितना है 2.18 इंटू 10⁸8 इतना बनेगा दिस वन सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आया आपका V3। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर ये बन गया। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या बन गया, इस न्यूमेरिकल का आंसर बन गया। लेट अस मूव, अब चलते हैं जो अगला क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रहा हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, वो मैं लिख रहा हूं। दिस वन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ Be + 3 आयन। कैलकुलेट द velocity of electron of Be + 3 ion in the fifth excited state, in the fifth excited state। जो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है इसमें आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। किसकी वेलोसिटी निकालनी है बेटा, Be + 3 आयन की। यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ Be + 3 आयन। जो बेरिलियम +3 आयन है, ध्यान देंगे बेरिलियम का जो जेड बनता है वो 4 बनता है, और अगर बेरिलियम का जेड अगर 4 बनता है तो इसके अंदर मतलब टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इट जस्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा, मेन चीज यहाँ समझने वाला क्या कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट लिखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको याद होगा कि अगर मान लो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे फॉर दिस वन Be + 3 आयन, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, जेड की वैल्यू लिखेंगे। जेड कितना बोला, 4 बोल दिए, और फिर हमारे पास आएगा एन। एन के लिए क्या करेंगे, यहां लिखा है इसने दिस वन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट अगर लिखा है तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब जो एन बनता है, एन बराबर क्या बनेगा, इट जस्ट इक्वल टू फिफ्थ अगर बोला गया तो एन इसका 6 बनेगा। ये ऐसे करके बना दिया, और आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। दिस वन वेलोसिटी, एन को अगर आप 6 लिख दो आप यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 2.18 इंटू 10⁸8 इंटू जेड, जेड कितना है 4, और 4 बाई कितना बनेगा आपका 6 बनेगा, मतलब ये कितना हो गया 2/3 हो गया। दैट्स वाई इतना आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए 2.18 इंटू, इसको यही मल्टीप्लाई कर दो, चलो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16 हो गया, ये 3 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, 4.36। ठीक है बेटा, 4.36 बाई कितना बनेगा इंटू 10⁸8 हो गया, बाई कितना हो गया 3 हो गया, इतना सेंटीमीटर पर क्या बन गया सेकंड बना। 3 से आप डिवाइड करो तो ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ फिर 4 आ जाएगा, 4 मतलब 1, और ये 5 है ना, आगे भी आएगा। तो कितने पॉइंट आ रहे हैं 2, इसलिए हमने क्या लिखा 1.45 एंड सो ऑन, आगे भी आएगा ये। ठीक है बेटा, इंटू 10⁸8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या निकाल दिया, दिस वन वेलोसिटी। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट जब बना, मेन चीज इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में क्या था, आपको ये समझना है कि अगर ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट अगर बोल रहा है तो इसका मतलब एन कितना हो गया, एन इक्वल टू बनेगा आपका 6 बनेगा। एन अगर 6 पता चल गया तो फॉर्मूला आपके पास था कि 2.18 इंटू 10⁸8 इंटू जेड बाई एन, इतना आपने लिख दिया, जेड की वैल्यू आपने पुट कर दी, एन की वैल्यू पुट कर दी, यहां से इस न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो आप, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ
फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ B+3 ion to the velocity of third Bohr orbit of हीलियम प्लस आयन। ठीक है, क्या लिखा है? फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ B+3 आयन टू थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देंगे कैसे करके इस न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व करना है। एक तो आपको B+3 आयन दे रखा है, द सेकंड वन, एक आपको क्या दिया है बेटा? B+3 आयन दिया है और दूसरा आपको He+ आयन दिया है। तो B+3 आयन और He+ आयन को बेस मान करके आपने क्या करना है? वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। इसकी भी वेलोसिटी और इसकी भी वेलोसिटी का आपने रेशियो निकालना है। कैसे निकाल रहे हैं? सो लेट अस मूव। अगर मान इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखें आप, तो हम चलते हैं बेटा। सबसे पहले ऐसा करो कि यहाँ एक ले लो, लाइक दिस वन, ये लिख दिया B+3 आयन और यहाँ लिख दो He+ आयन। B+3 आयन के लिए क्या क्या गिवन है? जेड की अगर बात करें तो बेरिलियम का Z4 होता है। एन की बात करें तो एन इसका कितना आ रहा है? दिस वन फिफ्थ बोहर, तो एन बेटा इसका कितना है? 5 हो गया। यहां अगर आप देखें तो इसके लिए जेड जो बनेगा हीलियम के लिए 2 बनता है और एन कितना बोल रहा है? ये थर्ड बोल रहा है, तो यहाँ 3 लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे रेशियो है उस रेशियो को अप्लाई करेंगे। बहुत क्लियरली आपको ध्यान में आना चाहिए कि अगर मान लो मैं वेलोसिटी लेता हूँ, अब वेलोसिटी किसके लिए ले रहा हूँ? B+3 आयन, और B+3 आयन का भी कौन सा लिया हमने? दिस वन फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ के लिए अगर लिख रहे हैं आप, इसको इसके बजाय ऐसा लिख दो, वेलोसिटी B+3 आयन और ये फिफ्थ हो गया। ये बराबर कैसे निकालेंगे? 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n। जेड कितना हो गया? इसका 4 हो गया और इसका n कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। अगर मान लो वेलोसिटी आप निकाल रहे हैं और He+ आयन के लिए निकाल रहे हैं, कौन से ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं? थर्ड ऑर्बिट के लिए। दैट्स वाई क्या बनेगा? 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड कितना है? 2 बाई कितना हो गया? n कितना हो गया? 3 हो गया। ये हमारे पास दोनों की वेलोसिटी हमने निकाल दी। अब इनका ऐसा करो, इनका रेशियो निकालो। सो V और यहाँ आया B+3 आयन हो गया बेटा, और ये फिफ्थ बोहर ऑर्बिट हो गया। यहाँ लिया हमने वेलोसिटी He+ आयन हो गया और ये आया थर्ड बोहर ऑर्बिट हो गया बेटा। वैल्यूज कितनी है यहाँ? 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n, 4 बाई कितना है? 5 है। ठीक है बेटा, यहाँ नीचे आएगा दिस वन 2.18 इंटू 10⁸ इंटू यहाँ आएगा 2 बाई कितना बन गया? 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बराबर बनेगा 4/5 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 बाई कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब जो बराबर 4 3 12 और 5 दूना 10, मतलब कितना हो गया? 6 बाई कितना आ जाएगा? 5। दैट्स वाई यहाँ आपने क्या लिखा? Be+3 आयन जो फिफ्थ बोहर ऑर्बिट और जो वेलोसिटी है हीलियम प्लस आयन की थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए बराबर कितने आ गए बेटा? 6/5। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा ये जो न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल हमारा इस तरीके से क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक है, दोनों की जेड आपको पता है, एन आपको पता चल गया दोनों के लिए। इसके बाद दोनों की वेलोसिटी निकालो, जो वेलोसिटी आ जाए तब इसका क्या करोगे? रेशियो निकाल दो। रेशियो निकाल करके ये वैल्यू हमारे पास ऐसे आ गई। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मान लो इसके बजाय कोई भी दूसरा क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? इसे सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका आपको दे रहा हूं कि भाई अगर आपको वेलोसिटी का रेशियो निकालो तो v और यानी को Z1 हो गया n1। ठीक है, जैसे मान लो Z1 इसे मान रहे, n1 इसे मान रहे, जो पहले दे रखा, बाद वाला Z2 और n2 है। बाई क्या लिखेंगे? v Z2 और n2, जो बराबर बनेगा दिस वन Z1 बाई Z2 इंटू n2 बाई n1। देखो आप, और इस फॉर्मूले को भी मैं जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल था इसके ऊपर अप्लाई करता हूं। दैट्स वाई अगर आपको वेलोसिटी का रेशियो निकालना है तो Z1 कितना है?
देखेंगे आप, मतलब ये Z1 जो आएगा यहाँ पे बेरिलियम +3 है, जो Z2 आएगा वो He प्लस साइन के लिए। दैट्स वाई Z की जगह पे क्या लिखा बेटा आपने 4 लिख दिया, इसका Z कितना लिखा 2 लिखा, इसका N2 N कितना इसका 3 हो गया, N2 बोला गया तो 2 ही है और 1 कितना 5 है। दैट्स वाई कितना आ गया 4 3 12 हो गया और 5 दूना 10 हो गया, मतलब जो बराबर कितना बना 6/5। देखो यहाँ से भी आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो अगर मान लो कभी भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल ऐसे आ जाए, रेशो वाला जो न्यूमेरिकल आए, तो उसमें ये फॉर्मूला याद रखो कि V(Z1 N1 by V(Z2 N2) इक्वल टू Z1 by Z2 इंटू N2 by N1। अगर Z1 है तो यहाँ N2 आएगा, या Z2 है तो यहाँ N1 आएगा। ठीक है बेटा, तो इसे बेस मान करके आपका जितने भी ये रेशो वाले न्यूमेरिकल पैटर्न होंगे वो आपके बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये था बेटा हमारे पास जो न्यूमेरिकल पैटर्न था वेलोसिटी के ऊपर, वो मैंने आपको बताया। ठीक है बेटा, तो भाई ध्यान रखेंगे, यहाँ से हमारे पास जो न्यूमेरिकल पैटर्न है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं वो मैंने आपको बताया है। याद रखेंगे कि भाई जब भी आपको वेलोसिटी गिवन हो, इतना आपको याद रखना है, इफ वेलोसिटी इज गिवन, अगर वेलोसिटी आपको दे रखी है तो वेलोसिटी की हेल्प से आप क्या क्या निकाल सकते हैं। एक तो भाई हम ऐसा करते हैं मोमेंटम, वेलोसिटी गिवन हो तो मोमेंटम आप निकाल सकते हैं mv, या एंगुलर मोमेंटम, दिस वन इज mvr इक्वल टू nh/2π। अगर ध्यान होगा आपको, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2π, या यहां से आप निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ये भी आप निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे, एक वेलोसिटी अगर आपको पता हो, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि भाई अगर आपको रेडियस पता है तो सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं, रेडियस पता है तो आप डायमीटर निकाल सकते हैं, रेडियस पता है तो एरिया आपने निकाल दिया। इन द सेम और सिमिलर थिंग कि अगर आपको इफ यू हैव वेलोसिटी इज गिवन, if we know about velocity then we can calculate the momentum, we can calculate angular momentum and we can calculate kinetic energy। ठीक है बेटा, so let us move। अब चलते हैं ग्राफ्स के ऊपर। नाउ अब जो हेडिंग बनेगी ग्राफ्स रिलेटेड टू, नाउ ग्राफ्स रिलेटेड टू वेलोसिटी। ध्यान देंगे बेटा कैसे करके हम ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे। देखो अभी मैंने कंसेप्ट करवाया कि Vn इक्वल टू होता 2.18 इंटू 10⁸ हो गया, इंटू ZY क्या बनता है N बनता है, इतना सेंटीमीटर/सेकंड बनता है। ये ध्यान होना चाहिए भाई। अगर बच्चों ये आपको ध्यान है तो आपको ग्राफ को ड्रॉ करने में एक भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर क्या पता है आपको, दिस वन वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता चल गया। यहां से अगर आपको ये पता तो देखेंगे आप जेड के ये डायरेक्टली बन रहा है, एन के इनवर्सली 1/n के डायरेक्टली बनेगा और एन के इनवर्सली बनेगा। तो यहां जो ग्राफ बनेंगे, सबसे पहला जो ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूं, नाउ द फर्स्ट वन, कि अगर मान लो मैं वेलोसिटी वर्सेस क्या करता हूं, जेड को लेता हूं, जेड। तो वेलोसिटी वर्सेस जेड लेंगे तो ये दोनों के दोनों डायरेक्टली, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई, एन को भी हमने कांस्टेंट ले लिया, दैट्स वाई ये ऐसा बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ एन क्या आया बेटा, दिस वन एन यहाँ पे कांस्टेंट है। दैट्स वाई ये लाइन कैसे आई बेटा, दिस वन स्ट्रेट लाइन, कैसे लाइन आई बेटा, स्ट्रेट लाइन, ये हमने ड्रॉ किया। नाउ द सेकंड वन, अगर मान लो हम वेलोसिटी को लेते हैं, वेलोसिटी को 1/n के साथ में ले रहे हैं, 1/n के साथ लेंगे तब भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही आएगी। यहाँ पे जो z है, इस z को क्या लेंगे, इस वन कांस्टेंट, कैसे आएगी बेटा ये, इस वन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, इससे पहले भी मैंने आपको ग्राफ वाले कंसेप्ट दिए थे। अब अगर मान लो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को हम क्या करते हैं n के साथ में लेते हैं, तो n के साथ में अगर लेंगे तो ये एक दूसरे के क्या बनेंगे, इनवर्सली बन रहे हैं। मतलब एक अगर जीरो तो दूसरा इन्फिनिटी, और अगर एक इन्फिनिटी तो दूसरा क्या बनेगा, जीरो। दैट्स वाई ये जो ग्राफ बनेगा इसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बन गए, ग्राफ्स जो थे वो ग्राफ्स भी मैंने आपको बता दिए। ये तीन ही ग्राफ्स इसके ऊपर बन रहे थे। हो बेटा, आज जो कंसेप्ट आपको करवाया गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको बताई गई। मेन कंसेप्ट तो इसमें था कि भाई न्यूमेरिकल पैटर्न को कैसे सॉल्व करना। तो न्यूमेरिकल पैटर्न आपको समझ में आया होगा कि कैसे करके इन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत जरूरी है। रेडियस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये में सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि अगर आपको रेडियस और वेलोसिटी वाला फॉर्मूला याद है, ये मैं रिकैप करवा लेता हूं एक बार फिर कि ये हमारे पास, अगर आप रेडियस की बात करते हैं तो Rn बराबर 0.529 इंटू यहाँ आएगा n स्क्वायर बाई क्या बनेगा, जेड बनेगा। इतना आप क्या ले रहे थे बेटा, एंगस्ट्रॉम में ले रहे थे। और वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो क्या लिखा, 2.18 इंटू 10⁸ हो गया। और इंटू बनेगा जेड बाई क्या बनेगा, n बनेगा। और ये क्या बनेगा, सेंटीमीटर पर क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। देखो जेड बाई एन, ये दो फॉर्मूलाज बेटा अगर आपको ध्यान है तो जितने भी न्यूमेरिकल पैटर्न आपके बनेंगे उन न्यूमेरिकल पैटर्न को सॉल्व करने में आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में खूब मेहनत करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। जितनी मेहनत यहाँ पे हो रही है 100% उसका देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे।